हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द गीकी मॉम में। गाइज यहाँ पे पोको X3 इज अ डिवाइस जो कि 20,000 रुपीज में काफी सारे लोग सोच रहे हैं परचेज करने की। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भाई मैं यहाँ पे इस फोन को यूज कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसका फाइनल रिव्यू दे रहे हैं। काफी सारे इसमें बग्स थे, काफी सारे बग्स इसमें फिक्स भी हो गए हैं। कुछ नए बग्स आए थे उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी फिक्स नहीं है। तो आखिरकार अगर आप इस फोन को परचेज करने की सोच रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ Realme 7 Pro या फिर कोई और स्मार्टफोन के अवज में, तो भाई आपको लेना चाहिए कि नहीं जो है लेना चाहिए, ये सब बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और आप क्योंकि परचेज करने की सोच ही रहे हैं अभी, तो आपको एक डिस्काउंट एंड ऑफर वाली बात भी बता देता हूं। तो उसके लिए जरा ये देखिए। Hey guys, this is Pankaj from the Geeky Monk YouTube channel, and guys, today we have the Poco X3. This phone is really a beast. Why I am saying this? Because guys, this phone is having a 6.6 inch Full HD plus 120 Hz LCD panel with 180 Hz touch sampling rate. Not even this guys, it is also having a very good camera, 64 megapixel quad camera setup at the back and the 20 megapixel front selfie shooter. It is also equipped with 6000 mAh bigger battery with 33 watt fast charger. And at the same time guys, it is having a very good processor, Snapdragon 732G, which can easily play games like PUBG and all. So yes, you can get this at a very good discounted offers in the Black Friday sale at the AliExpress. So do check the link in the description box. Just go and click it and you can get this at a very good price. तो फिर गाइज एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्लोबल वेरिएंट देते हैं तो उसके अंदर NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। सो गाइस, द ब्लैक फ्राइडे सेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ नवंबर टू 27 ऑफ नवंबर। सबसे पहले गाइस, कोई भी फोन आप अपने हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है उसकी स्क्रीन। आप उसकी स्क्रीन देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको पीछे से मुड़ के देखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि स्क्रीन आती है तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोगों को शिकायत आ रही थी स्क्रीन ब्लीडिंग की। तो गाइस, मैंने इस फोन को थरली बहुत ही अच्छी तरीके से चेक किया और केवल एक डिवाइस नहीं मैंने लिया, यहाँ पे काफी डिवाइस थे मेरे पास। पोको X3 की केवल मैं बात कर रहा हूँ और किसी में भी मुझे स्क्रीन ब्लीडिंग का तो इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, काफी सारे लोग ये भले बोल जो सकते हैं केवल अगर एक कमी को निकालना है कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसमें LCD डिस्प्ले, लेकिन गाइज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। लेकिन गाइज मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद नहीं है कोई हायर रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की। जैसे मान लीजिए अगर आपके फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, उसका प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि जैसे वो PUBG जैसे गेम को 90 FPS पे चला सके, तो कोई मतलब नहीं बनता है 90 हर्ट्ज की स्क्रीन लेने का, ठीक है। और मोर बाई बैटरी भी ज़्यादा जाती है। लेकिन गाइज जैसे कि वन प्लस के डिवाइस में वहाँ पे प्रोसेसर भी कैपेबल होता है 90 हर्ट्ज की गेम को प्ले जो है करने का, तो भाई वहाँ पे तो जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को यूज़ करने में मज़ा आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। आप उसको अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं एट 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में जल्दी किसी फोन में देखने को नहीं मिलती है, वो है इसका टच सैंपलिंग रेट। 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ, जिसकी वजह से अगर आप PUBG जैसा गेम खेलते हैं ना, जो टच करती है वो तुरंत ही रिस्पॉन्स करता है। और हाँ, अगर हम यहाँ पे Realme 7 Pro की बात कर ले गाइस, तो उसके अंदर 150 हर्ट्ज के आसपास में आता है, वो 180 हर्ट्ज तो कभी टच ही नहीं किया, ठीक है। तो ये मैंने चेक किया हुआ, उसके अंदर आपको 150 हर्ट्ज के आसपास का कुछ यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर आपको स्क्रीन मिल जाती है एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है। और वो भाई कोई हायर रिफ्रेश रेट के साथ में नहीं आता, वो सिंपल 60 हर्ट्ज के साथ में आता है, क्योंकि उसका भी प्रोसेसर 60 हर्ट्ज पर ही गेम को प्ले करने की कैपेसिटी रखता है। उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो वहाँ पे लैगिंग इश्यूज होंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है बैक साइड। बैक साइड गाइज यहाँ पे जैसे अगर आप Realme 7 Pro लेने की सोच रहे हैं तो भाई उसका बैग भी प्लास्टिक का ही है, इसका बैग भी प्लास्टिक का है। लेकिन Realme 7 Pro का क्योंकि थोड़ा सा फ्रॉस्टेड टाइप का डिज़ाइन वहाँ पे आता है, तो मुझे उसमें स्मजेस भी काफ़ी कम लगते हैं। तो मेरा तो एक मानना है कि भाई अगर आप कोई भी प्लास्टिक वाला फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे बैक साइड से जो कि प्लास्टिक है, उसमें आप कवर ज़रूर आप लगाते हैं। तो कवर लगाते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आने का कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब कवर के ऊपर तो वैसे भी यहाँ पे स्मजेस आते नहीं है आपके फिंगर्स के, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बैक डिज़ाइन से मैं बोलूँगा कि आप चाहे इसके साथ में जाए, चाहे आप Realme के साथ में जाए, कोई भी इशू नहीं है, ठीक। इसके बाद गाइज यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है वो है कैमरा।
तो गाइज यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है। Realme 7 Pro में भी 64 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है। लेकिन गाइज Realme 7 Pro में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, उसमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन किए हैं। जैसे उसमें कुछ फीचर्स हैं तो इसमें कुछ फीचर्स नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ Realme में एक प्रॉब्लम थी कि जो यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट शॉट आप लेते थे तो स्काई को काफी ज्यादा व्हाइटिश वो वहां पे बना देता था। लेकिन गाइस अब उन्होंने वहां पे ये वाली प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। और अगर हम पोको की बात करें तो पोको में अमेजिंग फोटोज आती है। यहाँ पे आप स्क्रीन में फोटोज वगैरह देख आप सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो एजेस है उसको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करता है। एंड इवन अगर मैं यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा से लिया हुआ अगर एक फोटो आपको दिखा दूँ तो वो भी आप देख भी सकते हैं। इसमें भी कई अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक डुप्लीकेट मोड है। ये डुप्लीकेट मोड में आप देख भी सकते हैं, मैंने एक ही हाथ को यूज़ किया है, ILU लिखा हुआ है, दिस वॉज फॉर यू ऑल गाइस। तो गाइस ये सब भी आप कर सकते हैं। बहुत अलग अलग फीचर्स इन्होंने दे दिए, ये तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। तो मुझे कैमरा से कोई शिकायत नहीं है पर्सनली। और यहाँ पे फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रंट सेल्फी कैमरा में किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है तो डेफिनेटली वहाँ पे Realme 7 Pro का कैमरा ज़्यादा बेटर निकल के आ जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की केवल मैं बात कर रहा हूं। और रियर वाले कैमरे में मैं बोलूंगा कि दोनों ही काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। वहां पे ना कोई 19 है ना ही कोई 20 है, ठीक। और हाँ, फ्रंट कैमरा में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मालूम देगा Realme 7 Pro और Poco X3 वाले कैमरे में। मैंने इनका कैमरा कंपेरिजन भी किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आती है बात परफॉर्मेंस की। इसके अंदर आपको Poco X3 में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G। ये एकदम नया सा लेटेस्ट सा प्रोसेसर था और लोग सोच रहे थे कि बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको स्नैपड्रैगन 720G से या फिर स्नैपड्रैगन 730G से। लेकिन गाइज यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं जो मिलेगा। आपको लमसम में जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो वैसी ही मिलेगी जो कि आपको स्नैपड्रैगन 720G में मिलती है, यानी कि Realme 7 Pro में मिलती है या फिर Poco X2 में देखने को मिलती है। Poco X2 और इसके बीच में भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि Poco X2 में मुझे अच्छी नहीं लगी थी, जो कि इसमें अच्छी है, ठीक। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जब यहाँ पे इनिशियली मैंने प्रोसेसर के अगर हम टेस्ट करते हैं तो भाई PUBG हमें काफ़ी कुछ बता देता है। PUBG बैन हो चुका था, कोरियन जो है वर्जन मैंने यहाँ पे खेला था तो मैंने उसमें देखा था कि भाई दिस फोन वाज एक्चुअली लैगिंग अ लॉट जब हम लोग कोरियन वर्जन खेल रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हमें कोई भी कंटिन्यूअस फ्रेम रेट 50 या 60 के आसपास भी नहीं हमें मिलता था, काफ़ी कम वहाँ पे फ्रेम रेट ड्रॉप होते हुए हमें नजर आए थे। अगर आपने वाली वीडियो मेरी नहीं अगर देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी Poco X3 की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाके वहाँ से भी चेकअप कर सकते हैं, ठीक। तो गाइज वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉप्स देखने को मिल हमको रहे थे पहले के समय। लेकिन गाइस अब इन्होंने अपडेट जो दिया था उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई थी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, इसका प्रोसेसर डेफिनेटली ज़्यादा केपेबल है फ्रॉम स्नैपड्रैगन 730G से या फिर स्नैपड्रैगन 720G से, ठीक। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है कि इनको ट्वीक करने में परफॉर्मेंस को थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी ना नया प्रोसेसर आता है, जैसे कि मीडियाटेक के Helio G90T आया था, उसको भी ट्वीक होने में थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन जब एक बार ट्वीक हो गया था बढ़िया तरीके से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस वो दे रहा था। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। अभी के समय में गाइज यहाँ पे आराम से आपको 55 FPS के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा PUBG खेलते हुए। हालांकि मैं एक और गेम प्ले में आपको करके दिखा दूंगा। मैंने कोई FPS के साथ में नहीं मैंने खेला था, विदाउट FPS मैंने ना खेला था, तो मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस में, ठीक है। हालांकि हम एक और गेम प्ले हम कर देंगे आपके लिए, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं FPS मीटर के साथ में। तो फिलहाल के लिए गेम परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बैटरी भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस इसने मुझे दे दी है। मतलब आप ये मान ले Poco X2 से अगर आप Poco X3 पे आएंगे तो आप बोलेंगे कि वाह यार। पहली बात की बैटरी का बैकअप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिलने जो है लगा है इसके अंदर, पता नहीं क्या किया इन्होंने। एक्चुअल में बैटरी तो बड़ी हो ही चुकी है, आप लोगों को पता है 6000 mAh की बैटरी छोटी नहीं जो होती है, जिसकी वजह से बल्कि भी हो चुका है, ठीक। इसके बाद गाइस अब भाई ये सब चीज़ तो हो गई, तो अब दिमाग में आता है कि आखिरकार परचेज क्या करें, Realme या फिर ये। तो गाइस ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो है मेरे को बताएं कि आप Realme 7 Pro के साथ में जाएंगे या फिर Poco X3 के साथ में जाएंगे। मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस सब चीज़ बता दी। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इन हैंड फील्ड 110% Realme 7 Pro का ज़्यादा बेहतर है। वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, स्लीक है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम
देता है, ठीक है, प्रीमियम जो है लगता है। और ये थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। और हाँ भाई, कुछ लोग ऐसा मीम्स बना जो रहे थे कि भाई पबजी खेले आ रहे हैं और ये फ़ोन हाथ से गिरा ही जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ भी भारी नहीं है। बस ये है कि भाई बैटरी आपको ज़्यादा बड़ी दिया गया है, तो जिसकी वजह, और हाँ, रियलमी से ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये मैं अभी से कन्फर्म कर दे रहा हूँ। हाँ, रियलमी का फ़ोन ज़्यादा चार्ज हो जाएगा पहले, लेकिन ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिलेगा, 2 दिन तो आराम से चली जाती है भाई, ठीक। तो ये था हमारा पोको X3 का फुल एंड फाइनल रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है या फिर कुछ और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। और हाँ, अब बात आ जाती है भाई हमारे जो गिव अवे के रिजल्ट है वो कहाँ गए। तो भाई टेंशन ना ले, कल के कल मॉर्निंग में ही 11 बजे नहीं है, कल दोपहर में ही रखते हैं, 1 से 1:30 के बीच में आपको वो गिव अवे के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो बी रेडी फॉर द सैमसंग एंड रियलमी 7 प्रो गिव अवे रिजल्ट्स। और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार मैं इतने दिनों तक गायब कहाँ था, ठीक है गाइस। तो गाइस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू।